morning students. I hope you all are well at your home. So let's start today's class. Now today we will do chapter number 3, two step word problems on numbers. आज हम टू स्टेप वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे. वर्कशीट नंबर 3. इस चैप्टर में आपकी एक्सरसाइज नहीं है, ओनली वर्कशीट है. सो वी विल डू वर्कशीट टुडे. नाउ वर्कशीट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, टैंक ए कंटेन्स 360 लीटर ऑफ वाटर. एक वाटर टैंक है, उसके में जो टैंक ए है उसके अंदर 360 लीटर जो है वाटर आता है, और जो टैंक बी है उसके अंदर हमारा 480 लीटर ऑफ वाटर आता है. अब इसमें ए और बी टू क्वेश्चंस है जिनके हमको आंसर्स देने हैं. क्वेश्चन नंबर ए है, हाउ मच ऑफ वाटर इज देयर इन द टू टैंक्स ऑल टुगेदर, कि यानी दोनों टैंक में मिलाकर कितने लीटर वाटर आता है. तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप लिखिए, नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग योर वर्क. टैंक ए कंटेन्स वाटर, टैंक ए में कितना वाटर आ रहा है, कंटेन्स वाटर इज इक्वल टू टैंक ए में 360 लीटर, एंड टैंक बी कंटेन्स वाटर tank B contains water is equal to 480 लीटर. अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच ऑफ वाटर इज देयर इन द टू टैंक ऑल टुगेदर, दोनों टैंक में मिलाकर कितने लीटर वाटर हमारा आ रहा है. अब हम इसको प्लस कर देंगे, 0 + 0 0, 8 + 6 14, कैरी 1, 4 + 3 7 + 1 8, यानी टू टैंक्स में हमारा कितना वाटर आ रहा है, 840 लीटर. तो हम आंसर लिखेंगे, देयर इज there is 840 liter of water in the two tanks altogether. In the two tanks altogether, यानी दोनों टैंक्स में मिलाकर कितना वाटर आ रहा है हमारा, 840 लीटर. राइट डाउन दिस आंसर, आंसर नंबर ए. एंड राइट डाउन क्वेश्चन नंबर बी. अब इसी का बी पार्ट है. बी पार्ट में वो कह रहे हैं, इफ द वाटर ऑफ टू टैंक्स इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अब ये जो टोटल जो वाटर है हमारा 840 लीटर जो दोनों टैंक्स में आया है, अगर हम प्लस करके हमारा ये आंसर जो आया है, वो कह रहे हैं कि अब हमसे पूछा जा रहा है कि इफ द वाटर ऑफ टू टैंक्स, अगर इन दोनों टैंक्स के वाटर को टू इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो ईच टैंक में कितना पानी आएगा, यानी इस इतने लीटर वाटर को अगर हम टू टैंक्स में इक्वल डिवाइड करेंगे, यानी दोनों टैंक में हमें बराबर बराबर डिवाइड करना है, तो वन टैंक में कितना आएगा. तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से 840 को 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो 1 लीटर का इक्वल डिवाइडेशन हो जाएगा. नाउ राइट डाउन सम आंसर नंबर ए, फिर आंसर नंबर बी करेंगे हम. सो स्टूडेंट्स, सम नंबर बी. अब क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इस क्वेश्चन को आप दोबारा नहीं लिखेंगे. आप सम नंबर बी को नोट कीजिए. सम है, इफ द वाटर ऑफ टू टैंक्स इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अगर हम इस वाटर को जो है, जो टैंक में हमारे टोटल कितना वाटर है, 840 लीटर दोनों टैंक में, अगर हम इस वाटर को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी दोनों टैंक में बराबर बराबर वाटर आना चाहिए, तो हाउ मच वाटर विल ईच टैंक कंटेन, तो एक टैंक में कितना पानी आएगा. तो कितने टैंक है हमारे पास, 2 टैंक है, और वाटर कितना है, 840 लीटर है. तो दो टैंक में बराबर बराबर डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 840 डिवाइड बाई 2. अब आप डिवाइड करो, 840 डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8, 0 बचा. अब ऊपर से 4 उतारा हमने, 2 2 जा 4,
फिर 0 बचा, अब ये वाला 0 उतार लिया, 2 0 जा 0। सो 1 टैंक में हमारा कितना वाटर आया? 420 लीटर, 420 लीटर। सो आप यहाँ पर आंसर लिख लीजिए, ईच टैंक कंटेन, यहाँ पे पूछ रहे हैं ना हाउ मच वाटर विल ईच टैंक कंटेन, ईच टैंक contains is equal to 400 contains water is equal to 420 लीटर। तो 1 टैंक में हमारा कितना वाटर आया? 420 लीटर। नाउ राइट डाउन सम नंबर बी, द आंसर ऑफ सम नंबर बी। अच्छे से आपको बेटे एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड सम नंबर ए एंड बी, सो राइट डाउन सम नंबर बी। सो स्टूडेंट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, ध्यान से बेटे समझना, थोड़ा सा हार्ड है सम, बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो रानी, सुनीता एंड प्रेमा हैव ₹720 ऑल टुगेदर। रानी, सुनीता और प्रेमा, ये तीनों के पास में टोटल 720 रुपीज है, तीनों के पास। अब वो क्या कह रहे हैं? रानी हैज 4 times as much money as सुनीता। रानी के पास सुनीता से 4 times यानी 4 गुना ज्यादा पैसे हैं। अगर जैसे सुनीता के पास 1 रुपी है तो रानी के पास 5 रुपीज है, उससे 4 गुना ज्यादा, यानी उससे 4 times ज्यादा है उसके पास पैसे। तो प्रेमा हैज ₹9, यानी 720 रुपीज में से 90 रुपीज तो प्रेमा के पास है और बाकी जो बचे वो उन दोनों के पास है। किसके पास? सुनीता और रानी के पास है। अब वो कह रहे हैं हाउ मच मनी डज सुनीता है, तो सुनीता के पास कितने पैसे हैं? टोटल रुपीज हमारे 720 है तीनों के पास। अब रानी के पास जो है वो सुनीता से 4 times ज्यादा मनी है और प्रेमा के पास ₹90 है। तो अब वो कह रहे हैं कि बताइए सुनीता के पास कितने पैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेमा के पास 90 रुपीज है, उनको हटा देंगे। सबसे पहले अब प्रेमा वाले रुपीज को हम माइनस कर देंगे, किसमें से? 720 में से, क्योंकि 90 रुपीज माइनस करके जो रुपीज आए वो किसके पास है? रानी और सुनीता के पास। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रानी एंड सुनीता टुगेदर है, रानी एंड, ध्यान से पहले समझ लो बेटे, बाद में लिखना, रानी एंड सुनीता टुगेदर है। दोनों के पास कितने रुपीज है? रानी और सुनीता के पास। अब हम क्या करेंगे, टोटल रुपीज कितने हैं हमारे पास? 720। तीनों के पास कितने हैं? 720। और प्रेमा के पास कितने हैं? 90 रुपीज। तो हम 720 में से 19 रुपीज को माइनस कर देंगे। तो जब हमने 720 में से 90 को माइनस करा, देखिए 720 माइनस 90, 0 0 0, 12 minus 9 3, and here 630 रुपीज किसके पास है? ये 630 रुपीज रानी और सुनीता के पास। अब वो क्या कह रहे हैं, रानी के पास सुनीता से कितने ज्यादा पैसे हैं? रानी है 4 times as much money, यानी 4 times उसके पास ज्यादा है। तो 4 times रानी के हो गए और 1 times किसका हुआ? सुनीता का हुआ। तो कितनी यूनिट्स हो गई? 5 यूनिट्स। 4 यूनिट्स जो है वो हमारी रानी के पास है और 1 यूनिट किसके पास है? सुनीता के पास है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? रानी एंड सुनीता टुगेदर है, यहाँ लिखेंगे हम आंसर पहले, रानी एंड सुनीता टुगेदर है 630 रुपीज। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सबको अच्छे से? अब उन दोनों के पास कितने रुपीज है? 630 रुपीज। अब यूनिट्स कितनी होगी हमारी? 5, क्योंकि 4 यूनिट्स जो है वो रानी के पास है और 1 यूनिट जो है वो हमारी सुनीता के पास है।
तो 5 यूनिट्स में कितने रुपीस आ रहे हैं हमारे? 5 यूनिट्स किसके बराबर है? 630 रुपीस के बराबर। 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 630। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट में क्या आएगा? 630 डिवाइड बाई 5। 630 डिवाइड बाई 5 तो क्या आएगा हमारा आंसर? देखो 630 डिवाइड बाई 5। 5 1 जा 5, 1 आया, ऊपर से 3 उतारा, 5 2 जा 10, 3 बचे, ऊपर से 0 उतारा, 5 6 जा 30। तो कितने रुपीस हुए उसके पास? क्या नाम है? रानी के पास। अब वो क्या पूछ रहे हैं हमसे कि हमने 630 को 5 से जब डिवाइड करा तो हमारा आंसर क्या आया? 126 रुपीस। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं? हाउ मच मनी डज सुनीता है। तो अब बताइए सुनीता के पास कितने रुपीस हैं? तो सुनीता के पास 126 रुपीस है, और उसके बाद अगर हम 630 में से 126 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो रुपीस किसके पास है? रानी के पास, क्योंकि रानी के पास 4 टाइम्स ज्यादा मनी है उससे, इसीलिए हमने 5 यूनिट्स ली। 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 630 रुपीस। तो 1 यूनिट किसके पास है? 1 यूनिट जो है वो हमारी सुनीता के पास है। तो 1 यूनिट में हमारे कितने रुपीस आए? तो टोटल रुपीस को हम 5 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो 126 हमारा आंसर आया। तो हम आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर? सुनीता, क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं हाउ मच मनी डज सुनीता है, तो सुनीता है रुपीस 126, या डायरेक्ट लिख दीजिए सुनीता है 126 रुपीस। सो स्टूडेंट्स, I hope you all are understand. So sum number 3 वाला सम आप छोड़ दीजिए, वो फिर हम आपको बाद में करवा। Now बेटे क्वेश्चन नंबर 3 we will do later. So क्वेश्चन नंबर 4 and 5 is your homework. बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पॉपुलेशन ए विलेज की पॉपुलेशन बता रखी है, और पॉपुलेशन बी जो है, बी विलेज की पॉपुलेशन जो है वो ए से 785 लेस है। तो आप विलेज ए में से 785 वाले को लेस कर देना, तो वो पॉपुलेशन, वो विलेज बी की पॉपुलेशन हो गई। उसके बाद में वो पूछ रहे व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ बोथ विलेज। अब जो आपका आंसर आया विलेज बी की जो पॉपुलेशन आई है वो प्लस 5380 जो विलेज ए की पॉपुलेशन है, उन दोनों को प्लस कर देना, तो वो दोनों विलेज की पॉपुलेशन आपकी हो जाएगी। और सम नंबर 5 में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पोल्ट्री फार्म में 2341 चिकन्स हैं। अब जो वहां का ओनर है, जो मालिक है, उसने 634 चिकन्स जो है वो बेच दिए। तो आप 2341 में से 634 माइनस कर दीजिएगा, वो जो लेफ्ट चिकन्स रह गए वो हो गए। अब जो आंसर आया, अब उसने 340 और खरीद लिए, उस आंसर में 340 प्लस कर देना। तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी चिकन्स डज ही हैव नाउ। अब उसके पास कितने चिकन है? तो ही हैव नाउ इतने चिकन्स। पहले आपको जो टोटल चिकन्स हैं जितने बिके हैं वो माइनस कर देने हैं, जो आंसर आएगा फिर उसने जो जितने खरीदे हैं उसमें प्लस कर देना है। बस ये दोनों सम्स आपके होमवर्क हैं। सो यू विल डू सम नंबर 4 and 5 इन होमवर्क एंड डू इन द नोटबुक। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।